हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं नीलम यादव स्वागत करती हूँ आपका नील गाइडेंस में। देखिए बेटा, हमने ये जो अब तक हम जिले पढ़ते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ज़रूरी है, राज्यपाल की अभी-अभी नियुक्ति हुई है, तो प्रश्न ये भी बनते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और उनकी क्या-क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है? तो इसी को आज हम जानेंगे। देखिए बेटा, हरियाणा के राज्यपाल और संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद होते हैं वो अनुच्छेद 153 से लेके 361 तक होते हैं, ठीक है। उन राज्यपाल से संबंधित सबसे पहले लेते हैं 153 को। तो यदि हम अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होगा, ठीक है। अगला क्या है 154, जो कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किसको देता है? राज्यपाल को देता है, अनुच्छेद 154। अगला क्या है 155, तो ये जो अनुच्छेद 155 है ये कहता है कि ये राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला आता है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 का प्रयोग करते हुए, ठीक है। जैसे अभी हमें नए राज्यपाल मिले हैं वो भी अनुच्छेद 155 का प्रयोग करते हुए ही मिले हैं, ठीक है। अगला आता है 156, तो 156 जो है वो पद अवधि कि राज्यपाल जो है वो अपने पद पर कब तक रह सकता है। तो यदि हम पद पर रहने की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसको उस पद पर नियुक्त रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी 5 वर्ष तक का कार्यकाल जो है वो दिया गया है। अगला आता है योग्यता, तो यदि हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में आता है बेटा कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उनकी, ठीक है। अगला आता है कि उनको शपथ कौन दिलाता है। अनुच्छेद 159 क्या कहता है कि उनको जो राज्यपाल नियुक्त कर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनको शपथ दिलवाते हैं जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हुई है ना। जैसे हरियाणा में नियुक्ति हुई है प्रोफेसर असीम कुमार घोष की, तो इनको जो शपथ दिलवाई जाएगी वो हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा, ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाएगी, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अगला देखिए, इसके अलावा जो बाकी के 361 तक है ना बेटा, उसमें डिटेल है सारी कि भी वो विभागों की नियुक्ति करना और इसके अलावा जो और आयोग होते हैं उनमें नियुक्ति करना, तो इस तरह की डिटेल है। ये क्योंकि इन्हीं से संबंधित थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, अगला आता है कि हरियाणा के राज्यपाल, राज्यपाल 18वें क्रम के कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना है इनका? 4 वर्ष और 6 दिन, ठीक है। ये 7 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है। अगला आता है हरियाणा के नए राज्यपाल, तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ठीक है। कहां से संबंधित है? ये हावड़ा पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। बीजेपी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ठीक है बेटा। और क्रम की अगर हम बात करें कि हरियाणा में कौन से क्रम के हैं ये नए राज्यपाल, तो 19वें क्रम के हैं, ठीक है। अगला देखिए कि इनके अलावा इसको रब कर देती हूँ बेटा मैं, इसके अलावा जो राज्यपाल हैं वो कहाँ कहाँ नियुक्त हुए, और 2 जगह पर और भी हुए हैं। देखिए अभी ये 14 जुलाई को ही हुआ है ये, हाँ 14 जुलाई 2025। तो देखिए एक तो गोवा में, ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में, ठीक है। इन 2 जगहों पर भी राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है।
हरियाणा के साथ साथ। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि भाई किन किन राज्यों को में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो अगर आपको पता हो तो। ठीक है बेटा, तो देखिए यदि गोवा के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है गोवा के राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू, ये नाम है इनका, और ये क्या है, गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब बात आती है लद्दाख की, तो लद्दाख को क्या मिला, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल तो वो कौन है, वो है बेटा कविंद्र गुप्ता। कौन है, कविंद्र गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा जरूरी कुछ मतलब हरियाणा से ही रिलेट करती हुई कि ये जो असीम कुमार घोष हैं ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा 2 राज्यपाल ऐसे और भी हैं जो कि पश्चिम बंगाल के थे। हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन कौन से थे, देखो, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, ये कोलकाता के थे। कोलकाता है ना पश्चिम बंगाल में, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है बेटा, एक तो ये है, और एक है हरि आनंद बरारी। हरि आनंद बरारी, तो ये जो है ये है एक जगह है विक्रमपुर। ठीक है, वहां के हैं ये, विक्रमपुर। अब ये क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही ये हिस्सा था, ठीक है, लेकिन बाद में कहाँ चला गया, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये विक्रमपुर जो जगह है ये तो बांग्लादेश की है, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है बेटा, कोलकाता से। ठीक है, तो यहां से भी ये संबंधित है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी, राज्यपाल से संबंधित, महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने इसको ये कंटेंट तैयार किया था बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, जरूरी थी, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें बेटा चैनल को। ठीक है।